क्लास 10th मैथ का ये तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का आज चौथा वीडियो है। आज हमें पढ़ना है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। रैखिक समीकरण युग्म का हल हम दो तरीके से करते हैं, पहला ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से हल करने का कई तरीका है। पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि, पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। पहले हम तुलनात्मक विधि से समीकरण का हल करना सीखेंगे। एक उदाहरण लिए हैं, समीकरण है 7x - 15y = 2। इसे समीकरण 1 माने हैं। x + 2y = 3, इसे समीकरण 2 माने हैं। समीकरण 1 से 7x - 15y = 2, इसमें x या y को दूसरे तरफ ले जाएंगे। x को रख लेते हैं 7x, -15y को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, +15y होगा और +2। इसलिए x = 15y + 2/7, इसे समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 2 है x + 2y = 3 या x = 3 + 2y दूसरे तरफ ले जाएंगे, -2y होगा, इसे समीकरण 4 मानते हैं। तुलनात्मक विधि में हमें तुलना करना है। यही तुलना करना है कि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसी तरह से तुलना करने की जो विधि है इसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 के तुलना करने पर बायां पक्ष दोनों का x है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। लिखेंगे दायां पक्ष कितना है इसका, 15y + 2/7 और ये है इसका दायां पक्ष 3 - 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50y + 2, 7 और 3 - 2y का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21 - 14y या 15y -14y को बराबर की तरफ लाते हैं, +14y होगा। यह है 21 + 2 बराबर के वो तरफ जाएगा, -2 होगा। 15y और 14y दोनों को जोड़ेंगे 29y होगा, = 21 में से 2 चला गया तो 19, इसलिए y = 19 - 29। ये y का मान आ गया। y का यह मान समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए समीकरण 4 में रखते हैं। y का यह मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 लिखते हैं, x = 3 - 2y या 3 - 2 ×
y का मान है 19/29 लिखेंगे। 19/29, 3 माइनस 19 और 2 का गुना करेंगे 38 आएगा बटा 29, 29। 1 से 29 में भाग करेंगे 29 आएगा, 29 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 87। 29 से 29 में भाग करेंगे एक मरतबा, 1 में 38 से मल्टीप्लाई करें 38। 87 से 38 माइनस करेंगे हमको 49 प्राप्त होगा बाई 29। ये x का मान निकल गया। लिखेंगे अतः x इक्वल टू 49/29 एवं y इक्वल टू 19/29। तो तुलनात्मक विधि में हमने देखा कि समीकरण 1 से x या y को एक तरफ रखिए, बाद बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाइए और समीकरण 3 तैयार कीजिए। फिर समीकरण 2 से यही काम करके समीकरण 4 तैयार कीजिए। फिर समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर। ऐसा करके तुलना करके हम एक मान निकाल लेंगे। जैसा कि हमने x रखा था, y को दूसरे तरफ ले गए थे, इसमें भी x रखा, y के दूसरे तरफ ले गए, x की तुलना किए, दोनों बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर है। ऐसा करके हमने y का मान निकाल लिया। y का मान निकाला 19/29। y का यह मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, जो आपको सुविधा लगे उस समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद है तुलनात्मक विधि से बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल यहाँ हम दे रहे हैं, आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं। पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। दूसरा सवाल है s - t = 3, s/3 + t/3 = 6। तीसरा सवाल है 3x - y = 3, x + 4y = 6। चौथा सवाल है 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। पाँचवा सवाल है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। छठा सवाल है 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। पहला सवाल तो आपको अच्छे से बन जाएगा। दूसरा सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है समीकरण 2 में, इसे थोड़ा सरल कर देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये दूसरा सवाल हमने लिख लिया, s - t = 3, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में s/3 + t/3 = 6 है, तो या तो बाटा का जोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। लिखते हैं दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, करते हैं गुना। s/3 है, में 3 से गुना कर दिए, फिर t/3 है, इसमें 3 से गुना कर दिए, और 6 है, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे। 3 से 3 कट गया एक मरतबा, 3 से 3 कट गया एक मरतबा, या s और 1 का गुना करेंगे s होगा, t और 1 का गुना करेंगे तो t होगा। 36 18, ये 18 हुआ समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाना आसान हो गया। चौथा सवाल में दशमलव दिया हुआ है, तो आप चाहे तो दशमलव को आसानी से हटा सकते हैं। चौथा सवाल थोड़ा हल्का कर देते हैं। यहाँ
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। सब में आप 10 से गुना करोगे, दशमलव सब चला जाएगा। 0.2x है, 10 से गुना कर दिए। 0.3 है, 0.3y है, 10 से गुना कर दिए। और 1.3 है, इसमें भी 10 से गुना कर दिए। हमें प्राप्त होगा 0.2 और 10 के गुना करने पर कितना आता है? 0.2 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 10 के गुना करेंगे 20। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक दशमलव बिठाते हैं, दशमलव 0 के साथ चला गया 2x प्लस 0.3 और 10 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 प्राप्त होगा। और 1.3 और 10 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 13 प्राप्त होगा। समीकरण 1 बन गया। एवं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। इसमें भी वैसा ही करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/10, आप ऐसे समझते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप प्लस 5/10y। और ये क्या हो गया? 23/10, दशमलव के बदले बटा 10 लिख दिया सब में। अब सब में 10 से गुना कर देंगे तो 10 से गुना करने में 10 10 10 से 10 10 से 10 कट जाएगा। हो गया आसान। लिखेंगे इसलिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, सब में से 10 चला गया। ये समीकरण हो गया 2। अब आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया, सरल हो गया। आप अब इसे आसानी से बना सकते हैं।